देखिए अभी अभी अपन ने बात करी कि सर अगर एक्स स्क्वायर को, अगर जैसे इस सीरीज में एक्स की पावर 6 का कोफिशिएंट निकालने की बात कर कर रहे थे, तो अब इस सीरीज को इसके आगे कितना भी एक्सटेंड कर दो एक्स की पावर 6 का कोफिशिएंट सेम ही रहेगा। ये तो मुझे तुमने बोला। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये एक्स की पावर 0 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस अप टू दी एक्स की पावर एन, विघ्नेश बेटा यही सीरीज थी ना? ओ विघ्नेश भाई यही सीरीज थी ना? हाँ सर। अच्छा एक बार बताओ, एक्स की पावर 0 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस अप टू दी एक्स की पावर एन, मान के चलो ये दो सीरीज होती, मान के चलो। अच्छा इसमें मुझे एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट निकालना था, तो सबसे पहला इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? जब ये एक्स की पावर एन से मल्टीप्लाइड हो जाए तभी एक्स की पावर एन दे देगा तुमको। भाई जीरो तो एन के साथ ही मल्टीपल होगा ना, तभी तो आएगा। क्यों भाई विघ्नेश? यस सर। अच्छा इसका कंट्रीब्यूशन किसके साथ में रहेगा? एन माइनस वन के साथ में। n-1। ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन बेटा किसके साथ में रहेगा? इसके साथ, इसी के साथ रहेगा ना? x⁻0। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, मैंने यही सीरीज रखी दोनों, एक थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैंने ये चेंज किया, ये एक्स की पावर एन लिया और इसको एक्स की पावर एन प्लस वन कर दिया, है ना? मैं जानबूझ के सीरीज में थोड़ा स्पेस छोड़ रहा हूँ। और ये सीरीज वही है, एक्स की पावर 0 प्लस एक्स की पावर 1, चलो इसको भी, ये एक्स की पावर एन प्लस वन, और ये यहां तक ही दिया। अब बताइए एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट पहले वाली सीरीज और इस वाली सीरीज में एक्स की पावर एन के कोफिशिएंट में क्या फर्क पड़ेगा? कौन सी सीरीज का एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा? बताओ। जो पहले सीरीज थी ना जीरो से एन तक दोनों में, अब जीरो से लेकर के एन प्लस वन है दोनों में। इसमें भी एन प्लस वन है, मतलब ये भी एन प्लस वन है और ये भी एन प्लस वन है। ये थोड़ा सा स्पेस मैंने अपने लिए छोड़ रखा है। तो तुम बताओ अभी, अभी और अभी एक्स की पावर एन प्लस वन के कोफिशिएंट में क्या चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? एक्स की पावर एन प्लस वन का एक्स की पावर एन बनाने में क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है क्या? आप बताओ। नहीं सर। जब हो ही नहीं नहीं सकता, सर। नहीं हो सकता, अभी तुमने खुद बोला है नहीं हो सकता, ठीक है बेटा। एक्स की पावर एन प्लस टू का कोई कुछ रोल हो सकता है क्या? नो सर। इन्फिनिटी तक अगर मैं सीरीज को ले जाऊं, मैं इन दोनों सीरीज को अगर इन्फिनिटी तक ले जाऊं, इसका मतलब एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट तब भी वही रहेगा जो अभी था। यस सर। ठीक है ना? तो अब बेटा एक बात बताओ, अगर मैं, जब तुम खुद ही ये बात बोल रहे हो, बच्चे का मैसेज आया है ना, बच्चे का मैसेज आया, यस सर सेम रहेगा। तो जब तुम खुद ही ये बात बोल रहे हो तो बेटा फिर तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन इन एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन, इस शॉर्ट में एक्सपेंशन ऐसे लिखते हैं, ऑफ 1 + x स्क्वायर प्लस अप टू दी एक्स रेस टू द पावर एन इंटू आर, ये मैं बोल दूं तो इसका मतलब तो फिर ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू द पावर एन इन एक्सपेंशन ऑफ 1 + x स्क्वायर प्लस अप टू दी इनफाइनाइट टर्म रेस टू द पावर आर, इन दोनों में सेम होना चाहिए फिर तो। अगर तुम्हारी बात माने यस तो सर। दोनों में सेम होना चाहिए। अच्छा सर आपने ये क्यों लिखा? ऐसे लिखने में आपको क्या फायदा है? अभी समझ में आ जाएगा क्या फायदा है। तो अब मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन इस सीरीज में काउंट कर रहा हूं आपके सामने, 1 + x स्क्वायर प्लस अप टू दी एक्स की पावर एन, अब यहाँ सॉरी अप टू दी इनफाइनाइट टाइम। अब बच्चा ये बोलेगा सर इन दोनों सीरीज में तो फर्क है सर, एक्स की वैल्यू जो है अगर आप इनफाइनाइट तक लेकर जाते हो तो फिर एक्स की वैल्यू तो माइनस हाफ, -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। बेटा एक बात बताओ, हमको केवल एक्स की पावर से मतलब है, एक्स की वैल्यू का हम क्या निकाल रहे हैं? एक्स की पावर का सम निकाल रहे हैं हम एक्स से हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है ना? हमको एक्स से कुछ लेना देना नहीं, ये हमने, हमारी टेक्निक यही है, हमको केवल एक्स की पावर से, हमको पावर का सम निकालना है। तो पावर का सम तब भी उतना ही आएगा, अब भी इतना ही आएगा, एक्स की वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? हाँ सर। ठीक है। अब इसका समीशन हम जानते हैं ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ, बच्चे का मैसेज आया, एक मिनट पढ़ लेता हूं मैं। यस सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर एन इन एक्सपेंशन ऑफ, बेटा ये a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर, समझ में आ रहा है ना? a जी अपॉन, पे। यस सर। है ना, जीपी है, तो ये बेटा a अपॉन 1 माइनस आर रेस्ट टू द पावर आर, या फिर बेटा मैं ये बोल दूं कोफिशिएंट ऑफ x रेस्ट टू द पावर n इन एक्सपेंशन ऑफ 1 - x रेस्ट टू द पावर माइनस आर। क्लियर है? क्लियर है? यस सर।
अब आपने सर इसको ऐसे क्या करने से क्या मतलब था, क्योंकि बेटा अगर मैं ये सीरीज ले लेता ना तो तुम तो जो इसका सम क्या आता आपके पास में, a इंटू आर रेस टू द पावर एन, एन कितने नंबर ऑफ टर्म कितनी, एन प्लस वन हो गई, एन प्लस वन ए इंटू आर रेस टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये सीरीज होती है और यहां पर भी ये सीरीज आती। अब तुम्हारे को इसमें से ऐसा नहीं है इसमें से नहीं निकाला जा सकता, इसमें से भी आ जाएगा, ये आता, मतलब इन दोनों सीरीज का तुमको एक्सपेंशन करना पड़ता, उसमें से तुमको फिर निकालना पड़ता। तो तुम बताओ ये समझदारी है या अभी जो किया वो समझदारी है, तुम ही बताओ, तुम ही बताओ, आंसर दोनों से सेम आएगा, इन्फिनिटी वाला। है ना, इन्फिनिटी तो इसलिए किया, क्योंकि अगर वैसे करते ना तो तोते उड़ जाते बेटा। अब जरा इसको भी थोड़ा सा करने के लिए, है ना, अच्छा बेटा बाइनोमियल में ये तो पढ़ा होगा ना, वन प्लस एक्स रेस टू द पावर एन, वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स रेस टू द पावर टू, ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है, एन इंटू एन यस सर। माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स रेस टू द पावर फैक्टोरियल थ्री अपॉन एक्स रेस टू द पावर थ्री, ये कुछ आता है, ठीक है ना। तो बेटा इसको थोड़ा देखने से पहले एक चीज थोड़ा देख लेते हैं। अब अगर आपके पास में ये जो आता है यहाँ पे, आपने कई सीरीज पढ़ी होंगी, जब x नेगेटिव हो जाता है तो भी पढ़ा होगा, मतलब आपने इसका भी एक्सपेंशन पढ़ा होगा, वन माइनस एक्स की पावर एन का, इसमें ऑल्टरनेटेड प्लस माइनस आ गए थे। तब क्या हुआ था जब दोनों नेगेटिव आ गए थे तब, मतलब अब मैं आपके सामने ये एक्सपेंशन कर रहा हूँ, वन माइनस एक्स की पावर माइनस एन। आपने अगर ध्यान दिया होगा ना तो इस सीरीज में सारे के सारे कोफिशिएंट आपके पॉजिटिव आ गए थे, नहीं तो मैं करके दिखा देता हूँ, वन प्लस एन एक्स था, तो वन प्लस एन कितना है, माइनस एन, एक्स कितना है, माइनस एक्स, प्लस एन इंटू मतलब माइनस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू, मतलब एन की जगह माइनस एन इंटू माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन बेटा फैक्टोरियल टू, यही था ना। अच्छा एन इंटू हाँ एन, सर। एन माइनस एन इंटू एन माइनस वन था, एन माइनस वन जीरो। हाँ हाँ, ये एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है, ये था। अगला देख लेते हैं, ये कितना था, माइनस एन माइनस वन माइनस एन माइनस टू, और बेटा ये माइनस एक्स का क्यूब अपॉन जो था तुम्हारे पास फैक्टोरियल थ्री था, बोलो हाँ, बोलो हाँ बेटा यही यस था। सर। अच्छा आगे कितना था, माइनस एन माइनस वन माइनस एन माइनस टू, आगे माइनस एन माइनस थ्री माइनस एक्स की पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर, यही था ना, हाँ सर। ठीक ना। चलिए इसी तरीके से आगे तक जाता है, ये इन्फिनिटी तक जाता है ये सीरीज। तो इस सीरीज को जरा बेटा एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये वन प्लस एन एक्स, है ना, देखो ये माइनस और इसका माइनस हो गया प्लस, तो एन इंटू एन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, प्लस एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू, एन बस एन प्लस टू ही था, अपॉन फैक्टोरियल थ्री एक्स क्यूब, आगे क्या आएगा तुम्हारे पास, एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री एक्स रेस टू द पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर, है ना। चलो बेटा रोहित अगला, अगर इसी सिमेट्रिसिटी से आगे तुम जाओ तो आगे क्या आता, मतलब एक्स की पावर फाइव के साथ में क्या आता, वही सर, एन प्लस फोर एक्स्ट्रा हो जाता है, एक्स एक्स की पावर फाइव अपन फाइव एक्स्ट्रा। माइक बंद कर लो बेटा अपना। अच्छा रोहित ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा। अब एक देखो रोहित, यहाँ पर अगर सिमेट्रिसिटी देखें, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट कितना है, एन आपका एन प्लस जीरो से एन प्लस टू तक जा रहा है, और जितना यहाँ पर पावर है वही आपका जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, मतलब एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट बेटा बात करें, मतलब वन माइनस एक्स की पावर माइनस एन में, इसमें एक्स की पावर थ्री का कॉफिशिएंट अगर देखें तो तुमने क्या नोटिस किया कि सर थ्री का था ना तो एन माइनस जीरो से एन माइनस एन प्लस जीरो से एन प्लस वन और एन प्लस टू तक जा रहा था, और नीचे जितनी पावर है उसी का ही फैक्टोरियल आ रहा था। एक्स की पावर फोर में क्या हो रहा था, मतलब जितना है ना उससे एक कम तक एन का एक्सपेंशन हो रहा है, एन प्लस जीरो से एन प्लस वन, और ये आपका सर एन प्लस थ्री तक लो, और नीचे इसी का फैक्टोरियल लो, यही हो रहा है ना बेटा। हाँ सर। चलो अच्छा बेटा एक बात बताओ, अच्छा अगर अभी मैं इसी कोई वन माइनस एक्स की पावर माइनस आर कर दूं, तो अब तुम मुझे बताओ एक्स की पावर फोर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, एक्स की पावर थ्री का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, तुम ही बताओ, चलो तुम ही बताओ बेटा कितना हो जाएगा। आर आर प्लस वन आर प्लस टू
अपॉन फैक्टोरियल 2। शाबाश। फैक्टोरियल 2। आर की पावर 4 का बोलो बेटा कितना हो जाएगा, आर की पावर 4 का बोलो। r+1 शाबाश। r+2 r+3 अपॉन फैक्टोरियल 3। अच्छा तो तुमने इसकी फैक्टोरियल 4, तुमने इसकी सिमेट्रिसिटी पकड़ ली मतलब, है ना। अच्छा बेटा एक यस सर। बात बताना जरा, x की पावर n का कोफिशिएंट बोलना अब जरा कितना होगा। ये x की पावर 4 का था सॉरी ना, ये भी x की पावर 3 का था सॉरी। x की पावर n का बोलो जरा कितना होगा। r+1 r+2 r+3 r+4 r4 कहाँ तक जाएगा, r+n-1 तक n जाएगा। -1 अपॉन में कितना आएगा बेटा यहाँ पे, n फैक्टोरियल फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल आ जाएगा, यही होगा ना। यस सर। ठीक है चलिए, तो भाई मुझे ये बात पता पड़ गई कि मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस x की पावर माइनस r, 1 माइनस r इज r+1 r+2 up to the r+n-1 अपॉन फैक्टोरियल n होने वाला है। समझ में आ गया ना बेटा, यही है ना। यस सर। अच्छा जरा बेटा एक बात मुझे बताओ, मैं एक काम करता हूँ, ये 10c6 क्या होता है, 10c6 मैं बताता हूँ आपको। 10c6 आपके पास क्या होता है ना, फैक्टोरियल 6 लिखो और 10 का 6 नंबर पीछे तक एक्सपेंशन कर दो, मतलब 6 नंबर पीछे तक क्या हो जाएगा, 10 9 8 7 6। ठीक है बेटा, ठीक है ना मेरे भाई, यही होता है, देख लो करके देख लो, अभी करके दिखा देता हूँ। फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6, तो ये आप कितना होगा, 10 9 8 7 6, और ये आपका बेटा सॉरी 5 भी आएगा। सॉरी बेटा 6 नंबर पीछे तक वो 5 भी आता अपॉन फैक्टोरियल 6, ये होगा ना। हाँ सर। रोहित मैं एक मिनट पानी पी के आ रहा हूँ, 1 मिनट में ना। यस आई एम सॉरी। हाँ अब देखो इधर, ओहो। अच्छा ये बताओ बेटा 10c7 बोलो कितना होगा, बोलो। 7 ये पीछे 10 9 8 7 6 5 4। नहीं 7 तक है ना, 7 तो 7 है, हाँ 7 पीछे जाएगा ना सर। 7 पीछे जाएगा, तो 7 पीछे जाएगा कितना हो जाएगा, 10 9 8 7 6 5 4, 1 2 4। 3 4 5 6 7, ठीक है अपॉन फैक्टोरियल 7, ठीक है ना। हम्म। मतलब ये वाली बात हो गई ना कि आपका ऊपर नंबर अगर आपका 4 से लेकर के 10 तक जा रहा है और नीचे का जो फैक्टोरियल 7 है उसको तो ठीक है, मगर जितने ऊपर जो नंबर हैं, जितने ऊपर नंबर हैं उतना ही अगर नीचे फैक्टोरियल आ रहा है तो कुछ इस तरीके का सीक्वेंस होता है। यही तो बात समझ में आई ना अभी तक। यस सर। अब तुम यहां देखो जरा, यहां देखो तुम जरा, मतलब मैं डायरेक्ट भी बता सकता था इसको मगर फील कराना ही होता है। अच्छा आर आपके पास में r+0 r+1 r+2 अप टू दी r+n-1, ये ऊपर कितने कितनी टर्म्स हैं, 0 से लेकर n-1 तक, क्या ये n टर्म्स नहीं है क्या, हाँ n, सर। है ना। अच्छा जरा एक बात करना बेटा, एक बात करो तो r+n-1 को जरा n टर्म पीछे तक तो धकेलो, इसके बाद r+n-2 r+n-3, जरा n टर्म पीछे तक लेकर के जाओगे तो r+n-1 में कितना तुम्हें माइनस करना पड़ेगा, एंड n-1 ही माइनस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा एक टर्म तो यही आ यस गई सर। ना, और ये अपॉन तुमने ले लिया फैक्टोरियल n, तो ये तुम्हारे पास क्या आ रहा है, ये तो यही आ रहा है जो ऊपर लिखा हुआ है। यस सर। तो ये चीज क्या है, n-2 अप टू दी r तक जा रहा है और ये फैक्टोरियल n, मतलब ऊपर किसका फैक्टोरियल पीछे तक जा रहा है, कितने पीछे तक जा रहा है,
ऊपर किसका फैक्टोरियल कितना पीछे तक जा रहा है, इसका मतलब ऊपर फैक्टोरियल r प्लस n माइनस वन का फैक्टोरियल n टर्म पीछे तक जा रहा है। यस सर। तो इसको बेटा एक काम ये भी तो लिख सकते हैं, चलो इधर देखना बेटा, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, या फिर चलो यार ऐसे ही, या तो वैसे समझ लो या ऐसे समझ लो, बात एक ही, चलो ठीक है ऐसे नहीं आ रहा समझ में, इधर देख लो। देखो भाई, r प्लस n माइनस वन, आर प्लस एन माइनस टू, आर प्लस एन माइनस थ्री प्लस अप डॉट अप टू दी, या अब तुम्हारा आर तक चला गया, ठीक है ना। एक काम ये करता हूं भाई, मैं यहाँ पे अ, ठीक है, मैं इसको वन तक लेकर के जाता हूँ और आगे तक लेके जाता हूँ आर, मैं इसको आर माइनस वन, आर माइनस टू, आर माइनस थ्री, बेटा अप टू दी इसको मैं 3 2 1 तक लेके आ गया यहाँ तक, ठीक है विघ्नेश, नहीं विघ्नेश क्या, रोहित, बेटा इसको यहाँ वन तक लेकर के आ गया। तो जितना मैंने ऊपर मल्टीप्लाइड किया है ना, उतना मैं नीचे डिवाइड भी कर देता हूँ, अप टू दी 3 2 1 फैक्टोरियल एन। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जो था वही है, बोलो भाई। यस सर। अच्छा तो इसको अब मैं ऐसे लिख दूं क्या, फैक्टोरियल एन प्लस आर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एन, ऐसे लिख सकता हूँ। यस सर। तो ये एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन नहीं है सी क्या। आर माइनस वन, यस सर। तो आ गया ना आपके पास, वो नंबर ऑफ वेज इक्वल टू एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन होता है, ठीक है। यस सर। चलिए एक और, ये तो हुआ आपके पास एक तरीका, अब इसका दूसरा तरीका भी देख लो, जिनको देखना है वो देख लो, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं। सपोज बेटा एक काम करो, मेरे पास ये, सपोज एक काम करते हैं बेटा, ये मेरे पास 3 आइडेंटिकल कॉइन है, ठीक है ना, है ना। मेरे को ये कहना है कि मुझे 2 लोग हैं ए और बी, इनमें 3 आइडेंटिकल कॉइन में कितने तरीके से बांट सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ कि 3 आइडेंटिटी ए बी सी, ये 3 लोग हैं, 3 लोगों में मुझे 3 आइडेंटिकल कॉइन बांटने हैं। रोहित सुन रहे हो ना मेरी बात को। यस सर। तो मैं एक काम करता हूँ, ये 3 कॉइन थे ना, मैं 3 स्टिक्स, 2 स्टिक लेके आता हूँ। सर 2 ही क्यों स्टिक लेके आ रहे हो, अभी पता पड़ जाएगा। बेटा एक काम करता हूँ, ये एक स्टिक मैंने यहाँ लगाई, एक स्टिक मैंने यहाँ लगाई, कितने ग्रुप बन गए, 3। 3 ग्रुप बन गए। अच्छा ये अभी यहाँ पर है, अगर यही स्टिक मैं यहाँ लगा दूं और यहाँ लगा दूं, अब कितने ग्रुप बन गए, ये कॉइन कांस्टेंट है अपनी जगह पे, 2। 3 ही बन गए ना, एक ग्रुप यहाँ पर बन गया, एक ये बन गया, एक इधर बन गया, यहाँ वाला भी तो काउंट करोगे, हाँ। ठीक है। यही अगर मैं यहाँ मतलब इन 3 कॉइन के बीच में मैं 2 स्टिक कितने तरीके से अरेंज करता हूँ। तो जैसे ही मैं 2 स्टिक कैसे भी अरेंज करूं इनके बीच में, अगर मैंने ऐसे कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए को 0 मिला, बी को 0 मिल गया, ए को बी 0 मिला, सी को 0 मिल गया, बी को तीनों मिल गए, है ना। हाँ सर। अगर मैं इसी को ही अरेंजमेंट इसका जैसे अभी ऐसे करूं, तो इसका मतलब तीनों को एक एक मिल गया। यस सर। इसी का अरेंजमेंट इन दो दो डंडी, ये जो 2 स्टिक्स है मेरे पास, इन 2 स्टिक्स को अगर मैं ऐसे अरेंज कर दूं, इसका मतलब क्या हो गया, ए को 2 मिल गए, बी को 1 मिल गया, सी को 0 मिल गया। कुछ नहीं मिला, यस सर। तो इसका मतलब तो बेटा ये हो गया ना कि मैं इन 2 3 सिक्कों के बीच में अपनी ये 2 स्टिक है। अच्छा अगर मैं ऐसे कर दूं, मतलब मैं ऐसे कर दूं, चलो अभी ऐसे कर दूं, इसका मतलब क्या हो गया, एक को एक मिला, ए को एक, बी को कुछ नहीं, सी को 2। हाँ। तो कुल मिलाकर के यही तो हो गया ना कि आप इन 2 स्टिक्स को ए बी सी के बीच में कैसे भी अरेंज कर दो, हर अरेंजमेंट के रिगार्डिंग एक डिस्ट्रीब्यूशन खड़ा हो जाएगा, यही तो मतलब है। यस सर। या फिर बेटा मैं ये बोल दूं कि मेरे को 3 सिक्कों का 3 ग्रुप बनाना है, देखो जितने ग्रुप बनाने हैं ना, उससे एक कम डंडा लिया जाएगा, एक कम डंडे लिए जाएंगे, तभी तो उतने ग्रुप बनेंगे भाई, यस सर। है ना। तो मुझे 3 ग्रुप, 3 सिक्कों को 2 ग्रुप में, 3 ग्रुप में बांटना है, तो मैंने 2 डंडे ले लिए। अब इनको बीच में अरेंज करने का मतलब तो यही हो गया ना कि इनके टोटल कितने परम्यूटेशन पॉसिबल है, क्योंकि इनके जितने परम्यूटेशन होंगे उतने ही अरेंजमेंट हो जाएंगे और उतने ही यस ग्रुप बन सर। जाएंगे, ठीक है। तुम बताओ बेटा जरा, 3 इनके और इसके कितने अरेंजमेंट होंगे, तुम ही बताओ, तुम ही बताओ। 3 कॉइन और ये 2 स्टिक, ये 3 कॉइन एक जैसे और ये 2 स्टिक्स एक जैसी हैं,
कितने परम्यूटेशन होंगे इनके, अरेंजमेंट 3 कितना? फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। ऐसा थप्पड़ दूंगा खींच के, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 हाँ, फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2। 5/2। यस सर। क्या यार सर थोड़ा। हम गैप गैप में भी कर सकते हैं ना वो। हाँ गैप में भी, अरे पूरे किसे भी, अरे गैप में वो सब छोड़ो, ये 0 0 ये कॉइन है और ये 2 डंडे हैं, इनके बीच में तुम्हें अरेंज करना है। अब तुम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, जितने इनके परम्यूटेशन हो जाएंगे, हर परम्यूटेशन हाँ के सर। रिगार्डिंग एक खड़ा हो जाएगा ना। अब तुम मुझे बताओ, आपके पास n आइडेंटिकल कॉइन्स हैं, कितने लोगों में बांटने हैं तुमको? R। 8 लोगों में। तो कितने डंडे लोगे? R-1। r person इक्वल टू नंबर ऑफ परम्यूटेशन, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n identical coin and r-1 identical sticks। यही है ना? यस सर। बताओ कितने होंगे, बोलो कितने होंगे, नंबर ऑफ परम्यूटेशन बोलो बेटा कितने होंगे इसके, बोलो। n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है और r-1 आपके पास आइडेंटिकल स्टिक्स है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन जल्दी बोलो कितने होंगे, कितने होंगे? सर फैक्टोरियल n+r-1। n प्लस कौन है बच्चा, सिद्धेश है ना ये? हाँ सर। हाँ, फैक्टोरियल n प्लस r-1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n। इंटू फैक्टोरियल r। फैक्टोरियल R ये माइनस। ये क्या लिखा हुआ है सर ये क्या सिर्फ r। है क्या? सिर्फ आर होगा, अच्छा अच्छा सिर्फ आर होगा, जी। ये सिर्फ आर होगा, यूं आर होगा। नहीं सर r-1, सॉरी। अरे भाई तुम्हारे R-1 होना चाहिए। तुम्हारे पास टोटल ऑब्जेक्ट है n+r-1 ऑब्जेक्ट है, जिसमें n एक तरीके का है, r-1 एक तरीके के, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन में करना क्या, सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा। अब ये तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है, क्या बेटा ये n+r-1 सी r-1 नहीं है क्या? कर यस लो, सर। करके देख लो, करके देख लो, यही आएगा, यही तो है। फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल r अपन फैक्टोरियल n माइनस r, वही तो लिखा हुआ है। मतलब हाँ फैक्टोरियल अपर सफिक्स, फैक्टोरियल लोअर सफिक्स एंड फैक्टोरियल ऑफ अपर माइनस लोअर सफिक्स, वही तो लिखा हुआ है, देखो ना, करके देख लो, यही तो आ रहा है। आ गई बात समझ में, यस कुल सर। मिला के आ गई बात समझ में, आई बात समझ में। अब एक एग्जांपल, अरे सबको समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर। नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 7 books among 5 students without any restriction, VWAR। बताओ क्या होगा, कितना होगा? n+r-1 सी, n क्या होता है आपका, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, r क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन, तो वही n+r-1 सी r-1। तो n कितना है तुम्हारे पास, 7 प्लस 5 - 1 सी 5 - 1, तो कितना आ गया तुम्हारे पास, 11 सी 11C4। 4। ये है तुम्हारा आंसर, समझ में आया? हाँ सर। चलो अब बात करते हैं अपना दूसरा वही वाला क्वेश्चन, नहीं अभी नहीं, आगे आएगा वो तो। असासिनेशन याद है ना, असासिनेशन, हाँ सर। मैंने कहा हाँ था हाँ, बोला था। मैंने कहा था फ्रिक्शियस पार्टीशन से भी हो जाएगा, मगर अभी उसके लिए एक फॉर्मूला और बताना है, वो आज नहीं वो कल बताएंगे, है ना बच्चा। अच्छा एक बार बताओ, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच राम, मोहन and Shanky can donate 100 rupees collectively
बताओ। टोटल नंबर ऑफ तरीके तुम्हें बताने हैं। अच्छा बेटा, एक चीज मैं और तुम्हें बता दूं, तुमको ये चीज याद रखनी है। एक चीज तुम्हें याद रखनी है, फॉर्मूले के फॉर्म में भी तुमने याद रखी, अच्छी बात है। यहाँ पर तुमको एक मैं नोट डाल के लिखाना भूल गया और मैं अब लिखा रहा हूँ वो, है ना, जो कि हमने आगे प्रूव भी किया है अभी थोड़ी देर पहले। ये तुमको याद रखना है इस चीज को। यहाँ बेटा नोट डाल के यहाँ लिख दूं। यस सर। नोट है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन एक्सपांशन ऑफ 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर माइनस आर। कितना होता है ये? अभी देखा हमने, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक है? ठीक है, यस सर। ठीक है ना, ये तुम्हें याद रखना है। चलो, अब ये तुम्हें याद रखना है हमेशा। चलो अब आगे देखते हैं। हाँ भाई, आपके पास राम है, श्याम है, राम है, श्याम है और शैंकी है। तो राम, श्याम, शैंकी, इन दोनों ने पैसे मिलाने शुरू करे। टोटल 100 होने चाहिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी के ऊपर कोई कितना भी दे सकता है। क्या होगा तरीका? क्या होगा? यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब 3 ऑब्जेक्ट, मतलब यही तो हो गया ना, राम प्लस श्याम प्लस सोहन, मतलब राम प्लस श्याम प्लस शैंकी, इन तीनों का सम 100 आ जाए। मतलब तीनों का सम 100 आने का मतलब तीनों के गिवन मनी का सम 100 आ जाए। बेटा यही तो है ना? हाँ, स्टूडेंट से बेलेकर सरवाला ना। क्या बेटा समझ में नहीं क्या? स्टूडेंट से बेलेकर सरवाला ना सर। मैं रोहित तुम्हारा मतलब ही नहीं समझा, तुम क्या बोलना चाह रहे हो ये? अच्छा, समझ गया समझ गया, हाँ हाँ हाँ, समझ गया बेटा, समझ गया, तुम्हारी बात समझ गया। हाँ वही है वही है, गुड गुड। तो ये वही है, देखो इस बच्चे ने कितना अच्छा दिमाग लगाया कि ये कुल मिलाकर के वो डिस्ट्रीब्यूशन ही है। रोहित बेटा सामने आओ, भाई सामने आओ, देखो इस बच्चे के दिमाग का तो सच में यार, जो इस जगह यस सर। इस बात पे इस बच्चे, ये तुमने ही मैसेज किया था क्या? यस सर। देखो कितना अच्छा इस बच्चे ने पकड़ा, विघ्नेश और सारे बच्चे। मेरी आवाज सुना आ रही है? हाँ सर। देखो विघ्नेश बेटा बात सुनो। अब देखो इधर, मेरे पास 100 रुपए, मैंने तुम तीनों, तुम में से एक राम ले लो, श्याम ले लो और तीसरा शंकी, मैंने तुम तीनों को कितने तरीके से दिए और तुमने उठा करके बेलेकर सर को दे दिए। तो अब मेरे वाले पार्ट पे तो पर्दा डाल दो, है ना? हाँ सर। अब यहां सामने क्या हो रहा है, तुम लोग मिलकर के कितने तरीके से 100 रुपए बेलेकर सर को दे सकते हो। हाँ सर। और पीछे देखो तो क्या है, मैं तुम लोगों को कितने तरीके से 100 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ही है, समझ में आया ना? हाँ यस सर। सर। ये डिस्ट्रीब्यूशन ही है। शाबाश रोहित, वेल डन। बच्चे ने पकड़ लिया, इसने, मेरे को उम्मीद नहीं थी बच्चा यहाँ पे पकड़ लेगा इसको। तो कुल मिलाकर के अब जेई में क्वेश्चन कैसे आता है इसका? अरे यार पेन चोरी हो, ये मिल गया पेन। अब इसका, अब इतना तो खैर सही है कि बच्चे ने पकड़ ही लिया इसको। तो इसका आंसर तो वही हो जाएगा, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। एन कितना है? एन कितना है? 100। 100 प्लस आर कितना है आपके पास में? 3। 3 माइनस वन सी 3 माइनस वन। तो बेटा कितना हो गया तुम्हारे पास? 102 सी, 2। है ना? ओके, इसको तुम वैसे भी, अच्छा अगर अब मैं ये बोल दूं, अब मैं अगर ऐसे बोल दूं फाइंड, इसी में ही इसी का पार्ट अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, ये तो तुमने अच्छा पकड़ लिया, पार्ट बी, इफ श्याम 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 नहीं सॉरी शैंकी, इफ शैंकी कैन ओनली डिस्ट्रीब्यूट ऑड रुपीज। अब क्या करोगे? अब यहां पर तुम कुछ नहीं कर सकते, अब यहां पर तुमको सीरीज ही बनानी पड़ेगी। मतलब बेटा एक बात बताओ, शैंकी की सीरीज क्या बनेगी? अब शैंकी की सीरीज क्या बनेगी? शैंकी की सीरीज बोलो बेटा, शैंकी की सीरीज क्या बनेगी? अरे बोलो रे बोलो भाई, शैंकी की सीरीज क्या बनेगी? शैंकी आपका ऑड रुपीज दे सकता है, वो कुछ नहीं दे सकता। और अब शैंकी की सीरीज क्या बनेगी? या तो एक्स की पावर 1 दे रहा होगा,
ये x की पावर 3 सब दे रहा ऑड होता वाले आएंगे, हाँ 100 x की पावर 5 आएगा तो 100 तक कैसे आ जाएगा, x की पावर 99 तक आ जाएगा ना, हाँ 99 हो। है ना। और इधर शाम की और इनकी सीरीज तो सेम ही बनेगी, बच्चे का मैसेज आया यस सर, है ना। 100 तक। तो ये x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 प्लस अप टू दी x की पावर 100। बेटा अब देखो मैं जो चीज सिखा रहा हूँ ना उसको सीखते हुए चलना, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना ऐसे ऊट पटांग आते हैं, अगर सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूशन करा रहा है या तो अब तो ठीक है, मगर ऐसे ऊट पटांग, जैसे पता है कि एक बार क्वेश्चन कैसे आया था, ऐसे राम श्याम और स्नेहल का ऐसा कुछ नाम मुझे पता नहीं, उसमें यह था कि कलेक्टिवली 30 रुपए है, और उसमें यह था कि शैंकी जो है वो 8 से ज्यादा रुपए नहीं दे सकता। तो अब ये है ना आपका रेस्ट्रिक्शन लग गया, तो ये सीरीज से ही होते हैं क्वेश्चन। इसमें शैंकी की सीरीज क्या जाएगी 0 से लेकर के 8 तक, क्योंकि वो 8 से ज्यादा रुपये दे ही नहीं सकता है ना। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा तुमको, अभी दूंगा। इसकी सीरीज क्या जाएगी, x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस अप टू दी बेटा x की पावर 100। तो अब हम देखेंगे तो कॉफिशिएंट ऑफ किसका निकालोगे, x की पावर 100 इन x की पावर 1 प्लस x की पावर 3 प्लस अप टू दी x की पावर 99। देखते जाओ, ये जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 3 प्लस अप टू दी x की पावर 100 और रेस्ट टू द पावर 2, ठीक है ना, यही होगा ना। यस सर। अच्छा ये आपके पास जीपी है, ये भी जीपी है, तो इस जीपी का सम क्या हो जाएगा, a इंटू आर रेस्ट टू द पावर n, a इंटू आर। आर कितना है बेटा यहाँ पे, 1 से लेकर के 100 तक के सारे नंबर तो 50 ही है, 50 ही है यस सर। भाई, 1 3 50 ही तो होगा ना। यस सर। तो x की पावर 50 n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, यही होगा। यस सर। बेटा इसका सम बोलो कितना है, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो इसका सम कितना है, जल्दी बोलो। 1 इंटू आर रेस्ट टू द पावर कितनी हो जाएंगे टोटल, 101 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, और बेटा इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, यही हो यस जाएगा। सर। अब देखते जाओ, सुनो, क्योंकि ये मैं बोलता नहीं बार बार, मगर मैं सच बोल रहा हूँ, ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखते जाओ कैसे निकालते हैं, एक मैं निकाल रहा हूँ, बाकी के सवाल दूंगा वो तुमको करना है। तो रोहित बेटा ये यही तो हो जाएगा ना, x की पावर 50 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का तो बेटा ये क्यूब आ गया, और ये तुम्हारे पास x की पावर 101 का माइनस 1 और इसका स्क्वायर, यही आ जाएगा ना। हाँ सर। x की पावर 50 कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 100 इन x की पावर 50 माइनस 1 x की पावर 202 प्लस 1 माइनस 2x की पावर 101, और ये x माइनस 1 की पावर 3, यही है ना, -3 सॉरी, यही है ना बेटा। हाँ सर। ठीक है बेटा देखते जाना। अब देखना इधर रोहित, x की पावर 51 माइनस x की पावर 202 प्लस 1 माइनस x की पावर 101, और ये x माइनस 1 की पावर -3, यही है ना। अब बेटा एक काम करते हैं, इस पूरे को सॉल्व करेंगे। सर पूरे को सॉल्व क्यों कर रहे हो आप, अभी समझ में आ जाएगा। इन देखो 51 और 201 कितना होता है रोहित, मैं मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ पूरे ब्रैकेट को, 51 और 201 करोगे तो 250 253, 253। हाँ यस 253 सर। हो गया। और ये तुम्हारे पास x की पावर 51 ही आएगा, और -2 बेटा 101 है ना, ये 101, तो ये x की पावर 51 और 101, तो ये 152 होना चाहिए, यस सर। ठीक है ना। ये आपके बाद की कितना हो जाएगा, माइनस x की पावर 203, ये माइनस x प्लस 2x की पावर 102, यही हो जाएगा। यस सर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 100 इन, अब देखना इधर, x की पावर 253 प्लस x की पावर 51 माइनस 2x की पावर 152 माइनस x की पावर 203 माइनस x प्लस 2x की पावर 102, और ये है तुम्हारे पास। देखो रोहित एक चीज कर रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, ये 1 माइनस एक्स की पावर -3 लिखा, मतलब यहां से एक माइनस जो आएगा उसको मैं यहां भेज देता हूं। अब तो कोई समस्या तो नहीं है इसमें। नो सर। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें x का कितना कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर का,
100. अब सुनो, ये जो तुमने अभी जो सीरीज लिखी ना 1 माइनस एक्स की पावर -3, ये इनफाइनाइट तक जाएगी? Yes sir. अच्छा, ये 1 माइनस एक्स की पावर -r, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ रोहित, 1 माइनस एक्स की पावर -r, इसमें एक्स की पावर n का कोफिशिएंट क्या था? n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। Yes sir. ठीक है, अब तुम जानते हो कि सारी की सारी इसमें x की मिनिमम पावर कितनी आएगी बेटा? 0 आएगी, फिर x की पावर 1 आएगा, फिर x की पावर 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन प्लस 1 एक्स स्क्वायर, यही तो आएगा ना? Yes sir. मतलब किसी भी टर्म में x की नेगेटिव पावर तो पॉसिबल नहीं है। Yes sir. ठीक है, Possible. पॉसिबल नहीं है। तो एक बात तुम बेटा बताओ, क्या x की पावर 253 इसके साथ मिलके कभी 100 बना सकता है? No sir, वो आगे चला गया. आगे चला जाएगा। क्या 152 बना सकता है? नहीं. तो क्या 201 203 बना सकता है? No sir. क्या 102 बना सकता है? No. 100, अरे नहीं बना सकता। अरे इतना इतना संशय में क्यों बोल रहे हो जब वहां पे 100 पावर नहीं बना सकता ना? 100 इतना कोई भी नहीं बना सकता, 100 से बड़ा एक भी नहीं बना सकता। नहीं बना सर. तो मेरे पास काम के ना तो ये मेरे काम का है, ना ये मेरे काम का है, ना ये मेरे काम का है, ना ये मेरे काम का है। मेरे लिए तो ये दो काम के हैं बस। Yes sir. तो बेटा मैं इसको ये भी तो बोल सकता हूं ना, समझते चलना, समझते चलना, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे आते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 100 इन, देखो बेटा ये माइनस एज इट इज लिखा तुम्हारे सामने, एक्स की पावर 51 माइनस एक्स, और ये 1 माइनस एक्स की पावर -3। ठीक है? Yes sir. अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये x की पावर 51, अब मैं कोफिशिएंट लिख रहा हूँ माइनस एज इट इज या माइनस एज इट इज, x की पावर 51 को 100 बनने के लिए इधर से कितना चाहिए? 49। 49. अच्छा बेटा 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर -r, इसमें x की पावर n का कोफिशिएंट कितना था? n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1, यही था ना? -1. Yes sir. अच्छा, तो तुमको यहाँ पर किसका कोफिशिएंट चाहिए? 49 का। Yes sir. तो 49 का बेटा कोफिशिएंट कितना होगा? यहां से तो 1 आएगा, यहां से तो 1 का कॉन्ट्रीब्यूशन है ना उसके साथ में। अरे भाई यहां से तो 1 आएगा ना? Yes sir. तो अब मुझे बताओ 49 का कोफिशिएंट कितना होगा? बोलो 49 का कोफिशिएंट कितना होगा? इसमें x की पावर 49 का कोफिशिएंट कितना होगा? जल्दी बोलो, बोलो, x की पावर 49 का कोफिशिएंट कितना होगा? अरे ये लिख रहा ना फॉर्मूला तुम्हारे सामने, n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। r आपका ये है, r आपका यहाँ होता है, ये ध्यान देने वाली बात, ये n नहीं होता, ये r होता है। बोलो 49 49 plus 3 minus 1. 3 माइनस, बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं रोहित, ये 3 की जगह -3 ले लेते हैं। सर यहाँ पर ये माइनस आर है, अरे माइनस आर का ही फॉर्मूला है ये, है हाँ. ना? 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, यही होगा बेटा। Yes sir. ठीक है, इस x को 100 बनने के लिए कितने कोफिशिएंट चाहिए? 99. 99। तो 99 का कोफिशिएंट कितना होगा? देखो 99 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, यही होगा। Yes sir. मगर इसका माइनस भी तो मल्टीप्लाइड होगा, तो उसको माइनस कर देगा या नहीं कर देगा? तुम ही बताओ। Yes sir. तो आंसर कितना हो गया तुम्हारे पास? 99 सी 3 माइनस 1 बोले तो 2c2 माइनस 49 प्लस 2c2। आंसर बेटा कितना हुआ? 101 c2 माइनस 51 c2। समझ में आया? ये आंसर है तुम्हारा। Yes sir. अब मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूं इसी में, पार्ट सी, नंबर ऑफ वेज व्हेन श्याम कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट मोर देन 8। ठीक है, श्याम मतलब बोले तो बेटा वो शैंकी, शैंकी। ठीक है, राम कैन डिस्ट्रीब्यूट ओनली मोर देन 50। एंड क्या था तीसरा? तीसरा भाई क्या था अपना? मोहन। एंड मोहन फ्री टू पे। क्या होगा इसमें रोहित? रोहित क्या होगा इसमें? सीरीज कैसे बनेगी इसमें?
सांख्यिक के पावर सर 8 से ग्रेटर से सीरीज चालू होगी। नहीं, देखो उसने बोला है कि 8 से ज्यादा पे नहीं कर सकता, कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट हाँ मोर देन नहीं कर 8। सकता तो तो 8 तक ही करेगा। 8 तो पे कर सकता है ना, हाँ 8 यस तो पे कर सकता है ना, तो सीरीज आपकी 8 से बनेगी, मतलब 8 तक बनेगी, लाइक 0 से 8 8 तक। 0 से 8 तक, क्योंकि वो कुछ भी ना पे करे वो भी चलेगा उसका, यस सर। ठीक है ना, 0 से 8 तक बनेगी। राम की सीरीज कहां से जाएगी, 51 से, मोर देन 50 51 से आगे। 51 से 100 तक जाएगी, ठीक है। और मोहन की तो फ्री है, तो इसमें तुमको ऐसे ही निकालना है, कर लोगे ना। यस सर। इसका सॉल्यूशन ग्रुप में करके डालना है तुमको, जो जो बच्चा मेरी बात सुन रहा है, डालोगे नहीं डालोगे। यस सर। अरे सबसे बात कर रहा हूं मैं, सबको डालना है इसका सॉल्यूशन, है ना बेटा, एडवांस का क्वेश्चन है ये, है ना, हाँ, क्योंकि एडवांस के क्वेश्चन है ये ऐसा क्वेश्चन है कि कई बार क्या है ना, मतलब फॉर्मूला बता करके छोड़ दिया जाता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन होता है जब डिस्ट्रीब्यूशन पर रेस्ट्रिक्शन लगता है, सीरीज वाले क्वेश्चन, इसको आप फॉर्मूले से नहीं कर सकते, ये सीरीज बना करके ही होते हैं। अब तुम्हें ये तुम्हारे अंदर सेंस डेवलप होना चाहिए, कब मुझे सीरीज बनानी है, कब मुझे सीरीज नहीं बनानी है, ये आपको पता पड़ना चाहिए। चलिए बेटा आगे चलते हैं, मतलब आगे क्या चलते हैं, इसके आगे कल देखेंगे, पर ये क्वेश्चन आपको ग्रुप में करके डालना है, ठीक है ना बेटा। अनिकेत, अनिकेत तुमने कल एक क्वेश्चन डाला था, वो देखना बेटा, भूल गया, मेरे पास काम थोड़ा ज्यादा था कल, उसको देख लूंगा और फिर आपसे बात करता हूँ मैं, ठीक है। चलो अनिकेत, कल मिलते हैं बेटा अपने, बच्चे का मैसेज आया, ओके सर वो पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है भाई, अच्छा क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, ओके, कॉमन टेंजेंट, हाँ तो वो तो मैंने तुमको बोला ही था ना, उस तरीके से निकालो। चलो देखते बेटा, बात करते, देख के बात करता हूँ, देखने के बाद बात करूंगा मैं, ठीक है ना, ऐसे नहीं बोल सकता मैं कुछ भी।